हाय एवरीवन, रचित हियर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पावर बीआई के अंदर एक वेबसाइट से कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम एक एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उसकी डेटा क्लीनिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम अपना डेटा इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस ऑप्शन पे आइए, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। ये है हमारी फाइल। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इस वीडियो को फॉलो करने के लिए आप इस फाइल को वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। चलिए आप शीट 1 पे क्लिक करते हैं। यह है हमारे डेटा का प्रीव्यू। इस शीट 1 के आगे टिक लगा के नीचे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। लीजिए हमारा डेटा ओपन हो गया है। देखिए ये कुछ कस्टमर की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कस्टमर ने कौन से प्लेटफॉर्म से आइटम बाय किया, कौन सी कैटेगरी का आइटम बाय किया, आइटम का नेम क्या है, आइटम का प्राइस क्या है, एटसेट्रा। यहां आप नोटिस करिए कि ये डेटा क्लीन नहीं है। पेमेंट मोड वाले कॉलम को देखिए, यहां पे कुछ अनरिक्वायर्ड स्पेसेस दी हुई हैं, यानी कि इस कॉलम में स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है। डिलीवरी स्टेटस वाले कॉलम को देखिए, यहां पे कोई लेटर कैपिटल में है, कोई स्मॉल में है, यानी कि इस कॉलम की फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है। तो चलिए हम डेटा क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं और इसी कॉलम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करिए, ऊपर ट्रांसफॉर्म टैब पे जाइए, फॉर्मेट पे आइए और यहां कैपिटलाइज ईच वर्ड सिलेक्ट करिए। लीजिए ये कॉलम तो हमारी फॉर्मेटेड हो गई। अब हम पेमेंट मोड पे जाते हैं। इसमें से हमें स्पेसेस को ट्रिम करना है ताकि सारी वैल्यूज अलाइंड हो जाएं। इसके लिए वापस से फॉर्मेट पे जाइए और इस बार ट्रिम ऑप्शन सिलेक्ट करिए। लीजिए ये भी हो गया। यहां अप्लाइड स्टेप्स में आप देख सकते हैं, इसके पहले वाले स्टेप में कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड था और ये वाला स्टेप है ट्रिम टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इस डेटा में क्या क्या क्लीनिंग की जरूरत है। कस्टमर नेम को देखिए आप, यहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में कॉमा है, स्पेस नहीं है, प्लस ये फुल नेम स्मॉल लेटर्स में है। वहीं अमन यादव फुल कैपिटल में है और कहीं कहीं पे फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल, जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो इस कॉलम को क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके लिए आप ऊपर एक्सट्रैक्ट पे जाइए और सिलेक्ट करिए टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिलिमीटर वो कैरेक्टर होता है जिसके पहले का टेक्स्ट हमको चाहिए होता है। इस कॉलम में डिलिमीटर है कॉमा, तो हम यहां कॉमा लगा के ओके कर देंगे। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम देखिए, हमारे सारे सरनेम्स रिमूव हो गए क्योंकि हमने इसी कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यहां पे हमें एक्चुअली में न्यू कॉलम ऐड करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले तो इस स्टेप को रिमूव करते हैं, यहां से क्लोज करके। अब हम वापस से अपने पिछले स्टेप में आ गए। अब हम जाते हैं ऐड कॉलम वाले टैब पे और यहां से वो सेम एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पे जाएंगे और टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और ओके। अब आप देख सकते हैं लास्ट में हमारे पास एक न्यू कॉलम आ गया है जिसमें सारे फर्स्ट नेम्स हैं। तो इस कॉलम को रीनेम कर लेते हैं फर्स्ट नेम। अब हम वापस से कस्टमर नेम पे आते हैं और फिर से एक्सट्रैक्ट पे जाके इस बार टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा ओके। इससे हमारे सारे सर नेम्स एक्सट्रैक्ट हो गए। चलिए इस कॉलम को भी रीनेम कर लेते हैं लास्ट नेम। अब हम इन दोनों कॉलम्स को कंट्रोल को होल्ड करके सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको ड्रैग करके कस्टमर नेम वाले लोकेशन पे लेके आते हैं। चलिए यहां पे हम इसको ड्रॉप कर देते हैं और अब हमें इस कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो होम टैब पे जाएंगे और इसको रिमूव कॉलम कर देंगे। अब आप देखिए हमारे ये जो नेम्स हैं ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि यहां स्मॉल लेटर्स, यहां पे कैपिटल। तो चलिए इसको हम पहले प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं। इसके लिए ट्रांसफॉर्म टैब पे जाएंगे, फॉर्मेट पे आएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड। सिमिलरली लास्ट नेम के लिए भी फॉर्मेट पे जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये सेम कॉलम डिवीजन वाली प्रोसेस आप सिटी स्टेट वाले कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। ये आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। इस कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, एक का नाम रखिएगा सिटी, एक स्टेट। यहां पे डिलिमीटर है /। चलिए अब नेक्स्ट कॉलम को देखते हैं, प्लेटफॉर्म। हम यहां पे ड्रॉप डाउन पे जाते हैं। देखिए आजियो, अमेजॉन, उसके बाद AMZN, यानी कि अमेजॉन का टाइपो है। सिमिलरली मीशो का मेशो, एक ई यहां पे मिसिंग है। तो ये दोनों टाइपोस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। इसके लिए प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करके
ऊपर रिप्लेस वैल्यूज पे जाइए, वैल्यू टू फाइंड AMZN रिप्लेस विथ Amazon, ओके करिए। लीजिए Amazon तो यहां पे आ गया, AMZN रिमूव हो गया। सेम हम मेशो के लिए भी कर लेते हैं, रिप्लेस वैल्यूज मेशो रिप्लेस विथ मीशो, ओके। लीजिए अब हमारा डेटा प्रॉपर है। यहां पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज सिर्फ 5 हैं। डिस्टिंक्ट वैल्यूज वो वैल्यूज हैं जो इस कॉलम में डिफरेंट हैं, यानी कि सिर्फ 5 प्लेटफॉर्म्स इस डेटा में अवेलेबल हैं। सिमिलरली कैटेगरी देखिए, कैटेगरी में यहां 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज दिए हैं, यानी कि हमारे पास सिर्फ 4 कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरी और होम। अब हम स्क्रॉल राइट करके देखते हैं, ओके यहां आगे का डेटा तो नॉर्मल लग रहा है अभी, लेकिन आप यहां अप्लाइड स्टेप्स में एक चीज नोटिस करिए, हमारा यहां लेटेस्ट स्टेप है रिप्लेस्ड वैल्यू 1, क्योंकि एक हमारा स्टेप रिप्लेस्ड वैल्यू ऑलरेडी था, तो इस स्टेप को हम रीनेम कर लेते हैं। हमारा लेटेस्ट स्टेप था रिप्लेस्ड वैल्यू मेशो, और इसके पहले वाला स्टेप था रिप्लेस्ड वैल्यू AMZN। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हम यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम डेट कॉलम पे आते हैं। यहां आप देखिए सारी डेट्स नंबर्स में दी हुई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्सेल और पावर बीआई डेट्स को सीरियल नंबर्स में स्टोर करता है, जहां पे 1 का मतलब है 1 जनवरी 1900। अब इन नंबर्स को देख के हम बता नहीं सकते कि ये कौन सी डेट है, इसके लिए हमें ऊपर से डेटा टाइप चेंज करना होगा। पहले लेटेस्ट स्टेप पे आते हैं, अब ऊपर जाके डेटा टाइप पे क्लिक करते हैं और डेट सिलेक्ट करते हैं। लीजिए हमारे सारे नंबर्स डेट्स में कन्वर्ट हो गए, और यहां पे अप्लाइड स्टेप भी आ गया, चेंज टाइप। इसको हम रीनेम कर लेते हैं, चेंज टाइप ऑफ डेट। अभी आप देखिए कि इस डेट के साथ हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ऐड कॉलम वाले टैब पे जाते हैं और यहां से हम डेट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मंथ पे जाते हैं और यहां पे हम नेम ऑफ मंथ सिलेक्ट करते हैं। नीचे हमारा एक न्यू कॉलम आ गया, मंथ नेम। यहां पे हर रो में जनवरी लिखा है, क्योंकि हमारा जो फुल डेटा है वो जनवरी पे है। आप देख सकते हैं हमारा डेटा 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का है। अब हम वापस से डेट पे जाते हैं और इस बार हम नेम ऑफ डे सिलेक्ट करते हैं। लीजिए हमारा 1 जनवरी था थर्सडे, 2 जनवरी फ्राइडे, 3 सैटरडे एंड सो ऑन। अब एक और इंफॉर्मेशन इसमें से हम निकाल लेते हैं। डेट पे जाके वीक ऑफ ईयर। अब क्योंकि हम सिर्फ जनवरी का डेटा देख रहे हैं तो क्लियरली यहां पे मैक्सिमम वीक नंबर होगा 5। ये सारी इंफॉर्मेशन डेटा एनालिसिस में काम आ जाती है। चलिए इन तीनों कॉलम्स को हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और अब इनको ड्रैग कर लेते हैं और ऑर्डर डेट के साथ सेट कर देते हैं। यहां पे आप एक चीज नोटिस करिए, हमारे ऑर्डर डेट कॉलम का डेटा टाइप है डेट, बट मंथ नेम टेक्स्ट, डे नेम भी टेक्स्ट और वीक ऑफ ईयर है न्यूमेरिकल, क्योंकि पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली इन कॉलम्स का डेटा टाइप समझ लिया है। ये एक एक्सीलेंट टूल है, बहुत फास्ट काम करता है। चलिए इसको हम रीनेम कर लेते हैं, रीऑर्डर्ड डेट कॉलम्स। चलिए ये तो था डेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हम ऑर्डर वैल्यू पे आते हैं। ऑर्डर वैल्यूज यानी कि इन प्रोडक्ट्स के प्राइस, यानी किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुए थे। अगर हमें इनमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम कॉलम को सिलेक्ट करके ऊपर ट्रांसफॉर्म टैब पे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे और ये मिनिमम देखिए, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए इससे एक न्यू एरिया ओपन हो गया और यहां पे 925 लिख के आ गया, यानी कि हमारा मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है 925। अब हम यहां से अप्लाइड स्टेप को क्लोज कर लेते हैं। इससे हम वापस पिछले स्टेप में आ गए। फिर से हम ऑर्डर वैल्यू वाले कॉलम पे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म टैब पे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स। इस बार हम मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू देते हैं। देखिए फिर से न्यू एरिया ओपन हो गया और यहां पे लिख के आ गया 14,695। ओके, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। फिर से पिछले स्टेप में
आप इसमें एक चीज नोटिस करिए कि कोई न्यू कॉलम ऐड नहीं हो रहा है, बट हम फिर भी न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। फिर से ट्रांसफॉर्म टैब पे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स, इस बार हम एवरेज सिलेक्ट करते हैं। देखिए 8540.61 ये हमारे सारे ऑर्डर वैल्यूज का एवरेज है। चलिए इसको क्लोज करके अब हम न्यू कॉलम्स ऐड करके देखते हैं। इसके लिए हम ऐड कॉलम पे जाएंगे और कस्टम कॉलम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है और हर प्रोडक्ट का प्राइस 5% से इंक्रीज हो जाता है, तो अब हम इस कॉलम का नाम लिख लेते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस। अब हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा। अवेलेबल कॉलम्स में से ऑर्डर वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, एस्टेरिक्स लगाते हैं यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5% यानी कि 1.05। इससे एक न्यू कॉलम जनरेट हो जाएगा जिसका नाम होगा इन्फ्लेटेड प्राइस। ओके करते हैं और लीजिए हो गया, हमारा ऑर्डर वैल्यू 8587, उसका 5% इंक्रीज यानी कि 9016.35। सिमिलरली 11279 5% इंक्रीज 11842.95। अगर हम ये डेसिमल्स हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और राउंडिंग पे आएंगे। आप यहां से राउंड अप राउंड डाउन कर सकते हैं। राउंड डाउन करेंगे तो लीजिए हमारा सारा डेसिमल्स यहां पे रिमूव हो गया। अब हम एवरेज प्राइस को ग्रुप बाय ऑप्शन से देखते हैं। ये हमारे सारे ऑर्डर्ड वैल्यूज हैं। होम टैब पे आइए और ग्रुप बाय सिलेक्ट करिए। मान लीजिए हम प्लेटफॉर्म वाइज एवरेज वैल्यूज देखना चाहते हैं, यानी कि किस प्लेटफॉर्म का कितना एवरेज प्राइस है। इसके लिए न्यू कॉलम का नाम लेते हैं एवरेज प्राइस बाय प्लेटफॉर्म। ऑपरेशन लेते हैं एवरेज और हम किस कॉलम का एवरेज करेंगे, ऑर्डर वैल्यू का। ओके करते हैं। लीजिए हमारे पास आ गया मीशो का एवरेज प्राइस है 8869.53, मिंत्रा का 8472.33 और हमारा मैक्सिमम एवरेज प्राइस है आजियो का 10847.22। हम इस ग्रुप में एक वेरिएबल और बढ़ा के देखते हैं। इसके लिए अप्लाइड स्टेप का लेटेस्ट स्टेप रिमूव करते हैं, वापस से ग्रुप बाय पे जाते हैं और एडवांस ऑप्शन पे आते हैं। इस बार हम प्लेटफॉर्म के साथ साथ सिटी स्टेट को भी लेते हैं, यानी कि कौन सी सिटी में किस प्लेटफॉर्म का एवरेज प्राइस हाईएस्ट है। तो कॉलम नेम को हम ले लेते हैं एवरेज प्राइस बाय प्लेटफॉर्म एंड लोकेशन। ऑपरेशन में लेते हैं एवरेज और किसका एवरेज लेना है हमको, ऑर्डर वैल्यू का। ओके करते हैं। अब हम सिटी स्टेट में जो मेरा स्टेट है मध्य प्रदेश वो लेते हैं। ओके करते हैं और लीजिए यहां पे हमारे पास डेटा आ गया। इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट डिसेंडिंग। तो हाईएस्ट एवरेज प्राइस है फ्लिपकार्ट का भोपाल में 14,407। सेकेंड हाईएस्ट है मीशो का इंदौर में 13,945। जबलपुर जो कि मेरी सिटी है वहां पे फ्लिपकार्ट का एवरेज प्राइस है 10870। अमेजॉन का एमपी में लोएस्ट एवरेज प्राइस है 1535। इस डेटा को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये बस मेरी तरफ से मेड अप डेटा है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पावर बीआई के अंदर एक्सेल फाइल कैसे इंपोर्ट की जाती है और उसकी डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स लेके आऊंगा, जैसे पिवटिंग, अनपिवटिंग, रिलेशनशिप्स, मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज एटसेट्रा। तो आगे के वीडियोस और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड, सी यू वेरी सून।